Okay, good morning student. We have completed third chapter in previous part, biogas, nuclear power plant and mineral and power resources. So question answer is still remaining. I will send you PDF as soon as possible. Now fourth chapter we are going to start now. ओके थर्ड चैप्टर हमारा पूरा हो गया तो क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो मैं PDF जल्दी ही आपको सेंड कर देंगे। ठीक, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर इट इज़ नॉट न्यू वर्ड फॉर अस, ओके। वी आर स्पेशल मोस्टली कॉमन पीपल बिलोंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर, बिलोंग टू फार्मर फैमिली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो एग्रीकल्चर you often have bread and jam for breakfast, roti and curry in the common lunch. Have you ever wondered where this come from? आपने अक्सर देखा होगा जो नाश्ता करते हैं हम ब्रेड और जाम का, रोटी और करी खाते हैं, तो ये आता कहाँ से है? वर्ड ब्रेड एंड रोटी आर मेड, ब्रेड और रोटी कैसे बनता है? एंड वेयर डू वी गेट आवर करीज फ्रॉम? वेल ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम द वट एवर फ्लोर विच टर्न इन टू मेड फ्रॉम होल वीट। कहाँ से बनते हैं, कैसे आते हैं, वीट कैसे आते हैं? वीट इज़ ग्रोन इन अ फार्म बाय द फार्मर एंड सो आर राइस, दाल, लेंटिल्स एंड वेजिटेबल्स। द राइप क्रॉप इज़ हार्वेस्ट एंड सोल्ड इन द मार्केट। जो पकी हुई फसलें हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल की जाती हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटी लाइक सोविंग सीड, इरीगेशन, फील्ड, रिमूविंग वीड्स, अप्लाइंग फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड हार्वेस्ट दिस क्रॉप व्हेन द राइप। ठीक है, जब फसल पक जाती थी ये सारी एक्टिविटी होती है। दिस प्रोसेस फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर फूड एंड फाइबर एंड ऑल्सो रेयरिंग एनिमल टू सस्टेन लाइफ कॉल्ड एग्रीकल्चर। और यही सिस्टम एग्रीकल्चर कहलाता है। वी विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। देखिए ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लेटिन। देखिए ये लेटिन वर्ड है, लेटिन से लिया गया है। वर्ड एगर, एगर एग्री मीन्स होता है सोइल, एगर मीन्स सोइल होता है, एंड कल्चर मीन्स टीलिंग ऑफ कल्टीवेशन, टीलिंग और कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर इज द कॉमनली रिफर टू एज फार्मिंग एंड वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस टू मेक अप फॉर द शॉर्टेज ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। और देखिए एग्रीकल्चर जो है कॉमनली रिफर वर्ड फार्मिंग के तौर पे एग्रीकल्चर कहा जाता है, एग्रीकल्चर ही फार्मिंग होता है। और ये फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किया गया था जब शॉर्टेज ऑफ फूड का हुआ था। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को साफ करके खेती किया गया था। टुडे एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोवाइड एज फूड बट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। आज जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ हमें फूड ही प्रोवाइड नहीं करता है, इसके अलावा ये बहुत सारे मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, सच एज अ फाइबर, कॉटन, जूट फॉर क्लॉथ्स, रबर फॉर टायर एंड पल्प फॉर पेपर। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट फिनिशिंग प्रोडक्ट वी ईट यूज इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बहुत सारे की ऐसी ठीक है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बहुत सारी इंडस्ट्री को, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और इन एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया गया है, जो कि 3 टाइप्स में बताई गई इनको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर में इनको इन्वॉल्व किया गया है। प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स फिनिशिंग प्रोडक्ट वी यूज़ इन इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अब देखिए एग्रीकल्चर, अब प्राइमरी में कौन कौन सी एक्टिविटी हम देखेंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री आर अंडर द प्राइमरी एक्टिविटी और इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर आता है जहां हम नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, कल्टिवेटिंग द फार्म्स, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री आर इंक्लूडिंग द कम्स अंडर द प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट, दे इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ। देखिए एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न इन द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। देखिए आप सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में क्लास 6 में पढ़े थे। अब आता सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी एक्टिविटी इंक्लूड प्रोसेसिंग रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी रिसोर्स। देखिए ये जो होता है, ये जो भी प्रोसेस होती है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, तो सेकेंडरी उससे ऑब्टेन करता है, फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी से ऑब्टेन करता है और इसको मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, टू मेक अ प्रोडक्ट। दिस में इन्वॉल्व फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग स्टील, मेकिंग पेपर फ्रॉम वुड एंड बेकिंग ब्रेड। ये सारी सेकेंडरी एक्टिविटी में होता है। मीन्स प्राइमरी रिसोर्स, प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल, उनको सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ किया जाता है, कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर होता है। अब नेक्स्ट आता है थर्ड, टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी एक्टिविटी ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द अदर 2 इंडस्ट्री। देखिए जो 2 इंडस्ट्री या 2 एक्टिविटी होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो
थर्ड जो होता है टेरिटरी सेक्टर, वो इसको हेल्प करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर टू इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है टू रन स्मूथली। ओके, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रेड आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटी। अब नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। देखिए एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। इट इज़ इंक्लूड ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप लाइक सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल। देखिए इसमें कौन कौन सी फसल उगाते हैं, लाइक ए सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। दिस ऑल्सो इंक्लूड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। देखिए इसमें इंक्लूड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी। स्टिल मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो लगभग 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें इंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, पहले माना जाता है 60 to 70% पीपल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट नाउ इट रिड्यूस 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इफ़ यू लुक इनटू द वर्ल्ड मैप, यदि हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऑल द वी सी इन अ ग्रीन कलर विच इज़ यूजुअली प्लेन एंड विच इज़ अरेबल लैंड। यदि हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये सारी जो ग्रीन कलर है ये एग्रीकल्चर या अरेबल लैंड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। देखिए फार्म इज टेकन फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड फेम मीनिंग टू द रेंट और लीज। ठीक है, फेम मीन्स जो रेंट या लीज होता है एंड लेटिन मीन्स फायरमैन में टू फिक्स, सेटल, कन्फर्म, टू स्ट्रेंथ। अब फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। फेवरेबल लैंड, फेवरेबल लैंड एंड क्लाइमेट है अफेक्ट द एग्रीकल्चर। देखिए फेवरेबल लैंड होनी चाहिए एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली सिंस एजेस। प्लेन रीजन ऑफ रिवर वैलीज हैव सपोर्टेड एग्रीकल्चर। देखिए प्लेन रिवर रीजन होना चाहिए, रिवर वैलीज होना चाहिए टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, टू गेट sufficient amount of agricultural production. That is why our initial civilization flourished in the river valley. इसलिए हम देखते हैं हमारी शुरुआत की जो सिविलाइजेशन है सभ्यता वो रिवर वैलीज में ही ज़्यादातर फ्लोरिश रही है। अदर देन द लैंड देयर आर वेरियस अदर फैक्टर दैट अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। लैंड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद द सोइल। लैंड होना चाहिए लेकिन उसमें सोइल होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए, सैंड या रॉक्स नहीं होना चाहिए। वाटर, सनलाइट, स्लोप एंड फेवरेबल क्लाइमेट विच आर द मेजर फिजिकल फैक्टर। ठीक है, तो ये देखिए सबसे मेन जो है लैंड, बेसिक रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद द सोइल, वाटर, सनलाइट एंड स्लोप एंड फेवरेबल क्लाइमेट विच आर द मेजर फिजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी दिस आर द वेरियस ह्यूमन फैक्टर, इसके अलावा भी कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं विच प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग क्रॉप्स सिलेक्शन। देखिए इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर भी जो सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं डिटरमाइनिंग द क्रॉप सिलेक्शन। फार्मिंग टाइप, दिस आर द गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर, शॉर्टेज कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। दस कलेक्टिवली दे ऑल कंट्रोल एग्रीकल्चर इन ए बिग वे। और ये एग्रीकल्चर को बड़े तौर पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर सिस्टम, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।